सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, जानो सत्संग न्यारा जग में प्रभु का प्यारा पाता। प्रभु का दर्शन मिले उसी को संत कृपा हो जाता। सत्संग हरि कृपा से मिलता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। हरि कृपा से मिलता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग का सरिता है बहता, देखो त्रिकुट में चल के। सत्संग का सरिता है बहता, देखो त्रिकुट में चल के। संत दया से तीरथ कर लो, नाम उन्हीं का भज के। संत दया से तीरथ कर लो, नाम उसी का भज के। चादर गुरु शब्द से धुलता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। चादर गुरु दया से धुलता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग का महिमा है ऐसा, छोड़े सकल कुसंग। सत्संग का महिमा है ऐसा, छोड़े सकल कुसंग। रंग प्रेम का चढ़ जाता, तब मिले आनंद उमंगा। सत्संग भला जीव का करता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग भला जीव का करता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। जय गुरु बंदे सत्संग जानो, अमर लोक से आता। जय गुरु बंदे सत्संग जानो, अमर लोक से आता। जीव का सारा राज जनावे, जग में हंस को भाता। जीव का सारा राज बनावे, जग में हंस को भाता। सत्संग घट बाहर है रहता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग घट बाहर सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। साहेब सबका। तो कल हम लोगों ने सत्संग पर चर्चा सुना, और सत्संग पर ही भजन भी सुना। तो कल दोपहर में शुरू हुआ था, तो भजन की बोल क्या थी? सत्संग सेवा भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। ओ जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। निकल चलो कलिग्राम
जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो परिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। तो सत्संग सेवा से जुड़ने की बात थी, भक्ति भजन से जुड़ने की बात बतलाई गई कल। और क्यों सत्संग से जुड़े इसके बारे में आप लोगों को बतलाया गया कि सत्संग से इसलिए जुड़ना चाहिए कि हमारे जीवन का जो संकट है, जो दुख है, उससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि सत्संग से भले आपको रुपए का लाभ न समझ में आए, जबकि ऐसा होता नहीं, फिर भी भले आपको रुपए का लाभ समझ में ना आए, पर जीव को लाभ अवश्य मिलता है। किससे? सत्संग से। इसलिए इसी पर आधारित रात में आपको सुनने को मिला। वो क्या था? क्या बात है? जो लिखा होगा वो तो कुछ सुना देगा, जो बिना कलम कागज का बैठे होंगे वो, अब वो बेचारे सोचते होंगे कि मोबाइल में तो ठीक है, खैर तो हुआ होगा, लेकिन अब आपको फुर्सत मिलेगा, देखेंगे तब, फिर सुनेंगे तब बताएंगे। लेकिन सत्संग का आशिक वही माना जाता है जो या तो मोबाइल के जरिए, किसी के जरिए बार बार सुन रहा हो, या सत्संग की हर बाणी को कलम से कागज पर नोट कर रहा हो। सतगुरु भगवान की जय। क्यों? सत्संग की बाणी आपको हमेशा याद नहीं रह सकता, भूल जाएगा। और मैं तो जीता जागता प्रमाण हुए आप लोगों के सामने कि डायरी भी रखे रहते हैं इस तरह है। तो ये तो शादी है ना, डायरी। लेकिन क्यों शादी? क्योंकि जैसे ही कोई कुछ आए, क्या करना होगा? तुरंत लिख लेना पड़ेगा, और न लिखो तो ये कोरा ही रह जाएगा, आया और चला जाएगा। इसलिए मैंने रात के बेला में बतलाया था कि सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। तुम भजन करना चाहोगे, कर नहीं सकते, क्योंकि भजन तो इस धरती पर कोई संत फकीर ही करा सकता है। हम सब तो केवल पूजा पाठ कर सकते हैं, तीर्थ व्रत उपवास रख सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? कि जब हम लोग भजन पे बैठते हैं, भजन करने के लिए क्या होता है? तो भोजन याद आने लग जाता है, फिर नींद आने लग जाती है, फिर मन भागने लग जाता है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाती है और उबन महसूस होने लग जाता है, और फिर मन तो ऐसा करता है कि अब भजन नहीं करेंगे। बड़ा आराम मिल रहा है। सोच लो, जब भजन पे बैठते हो तो आपको आराम महसूस होने लगता है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो भजन में डूब जाएगा उसको सदा के लिए आराम मिल जाता है।
सदा के लिए आराम मिल जाता है भजन में डूब जाने से। अब उसके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं बचता करने को, इसलिए वो आराम पाता है। इसलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। अब वो हमें याद कर रहा है प्रभु, मैं तो टांग पसारे सोया पड़ा, अब कोई गम नहीं। लेकिन उसके लिए जो डूब गया, और डुबाने वाला कौन? संत सदगुरु। क्योंकि हम सब भजन नहीं कर सकते, इसलिए कराने वाला गुरु। और किसी भजन में प्रमाणित भी हुआ है कि हम करते भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम करते भजन कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम जरूर करते भजन पर कर नहीं पाते, कराते गुरु। और इसलिए नहीं कर पाते कि मेरे पास जो कुसंग है, जो मेरे पास कामना का भंडार है, वासना से दबे हुए, इसलिए चाह करके भी नहीं कर पाते। थोड़ी कुछ बोध भी होता है तो भी विवश हो जाते हैं, कामना से नहीं कर पाते। और कामनाओं का नाश करने वाला सत्संग होता है। यही कारण है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, ताकि हमारा ध्यान जब एक जगह जाकर के टिकने का अभ्यास हो जाएगा तो मेरे से ध्यान भी लग जाएगा, भजन भी हो पाएगा। इसलिए आज उससे भी ज्यादा गहराई का भजन वो क्या? सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। तो सत्संग बड़ भागी जन सुनता। ये सत्संग हर किसी के नसीब में नहीं होता। और यहां पर भी देख ले, कोई पति बन करके आया है तो उसकी पत्नी नहीं आ पाई, और कोई पत्नी बैठी है तो उसका पति नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों? एक घर में यदि 10 सदस्य हैं और 10 से कहा जाए कि सत्संग सुन लो, तो 10 के नसीब में सत्संग नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? गृहस्थी का कामकाज है, ऑफिस दफ्तर का कामकाज है, उनके वो नसीब में है और तेरे ये नसीब में। अब कोई कहेगा कि हम तो अमीर हैं, पूंजीपति हैं, हमें सत्संग की क्या आवश्यकता है, ये तो गरीबों के लिए है। बात तो हकीकत है कि जो जब तक गरीब नहीं बनता तब तक उसको सत्संग का भीख मिलता नहीं। इसलिए भिखारियों को मिलता है सत्संग। किसको मिलता है? भिखारियों। पैसा किसको मिलता है? धनवान को। भिखारी तो बेचारा जाएगा, थोड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन पैसे मिलना प्रारंभ हुआ तो धनवान हो गया। यही बात। और मिलता रहेगा तो बेईमान हो जाएगा, शैतान हो जाएगा। और
और जिस गरीब के पास पैसे नहीं है, फिर बताओ वो भी बेईमान होगा? किस बात की बेईमानी करेगा जब उसके पास है ही नहीं? तो बेईमान कौन वो होता है? पैसे वाला। और महान कौन होता है? महान कौन होता है? बिना पैसे वाला। आप लोग कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? अरे संत महात्माओं के पास पैसा नहीं होता क्या? यही बात ना होता है। ऐसा नहीं है कि संतों के पास, फकीरों के पास पैसा नहीं होता। लेकिन याद रखना एक बात, संतों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास एक उससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज रहता है। और आप लोगों के पास पैसे कम रहते हुए भी वो चीज नहीं पाया जाता। वो कौन सा वस्तु है, वो कौन सा चीज है जो सब कुछ होते हुए भी एक चीज जरूर होता है संतों के पास? वह है त्याग। क्या होता है? प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। क्या होता है? और आप लोगों के पास राग। संतों के पास धन होते हुए भी योग से नहीं टूटते, योग से कभी भी छूटते नहीं, योग को कभी छोड़ते नहीं। और आप लोग हैं जो थोड़ा धन आए तो भोग को छोड़ते नहीं। पैसे आया, टीवी लाओ, टीवी आ गई, अच्छी बात, लाना भी, टीवी तो आ गई। और जब टीवी आ गई, अचानक चुनाव प्रचार का माहौल हो और टीवी आपका बिगड़ जाए, अचानक क्रिकेट यानी मैच का समय आ गया हो और टीवी अचानक बिगड़ जाए, या टीवी सही सलामत हो, टीवी सही सलामत हो और बिजली बिगड़ जाए, कैसा होगा? कैसा लगेगा? पसीना आने लग जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी, उबन महसूस होने लग जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएगी। लो, अरे टीवी तेरे सामने है, तेरा मकान सामने है, सब कुछ सामने है, लेकिन इतना उबन क्यों, इतनी घबराहट क्यों? और जब वही संतों के पास होता तो घबराहट नहीं होती। क्यों? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। जो हरि की इच्छा है वही तो होगी, प्रतीक्षा कर लो। लेकिन हम लोग प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं, इसलिए उबन महसूस हो जाती है। तो आदमी के पास भोग होता है और संतों के पास योग रहता है। उनके पास धैर्य होता है, संतोष होता है, और आप लोगों के पास संतोष नहीं रहता। यदि 1 रुपया आ गया, संतोष नहीं है, कल कितना आनी चाहिए? कल कितना आना चाहिए? 100 रुपया आना चाहिए। और 100 रुपया आ गया तो
फिर कितना आ जाए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता, संतोष नहीं है। और यहाँ तक भी संतोष नहीं है कि आय में से कुछ चला गया तो भी संतोष नहीं। अरे तब तो संतोष रखता, चलो आ रहा था, नहीं आ रहा तो संतोष आ गया, अब आने में से कुछ चला गया तब तो संतोष कर लो, संतोष नहीं। लेकिन संतों के पास संतोष रहता है, आया तो बाबा और आय में से चला गया तो भी। मान लिया जाए कि जब हम सब पैदा हुए, ना कोई जमीन रजिस्ट्री कराया, ना कोई दुकान, ना ही मकान बनाया, और ना ही पॉकेट था कि खजाना लेकर के आए, क्योंकि नग्न आया था और नग्न ही जाना पड़ा, कुछ लेकर के आया नहीं। और आकर के पा गया 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़। तो मान लो 1000 रुपया पाया तो 999 रुपया गुम हो गया, बचा कितना? अभी तो प्लस पॉइंट हो ना, घटा क्या? लेकिन संतोष नहीं है, 999 चला गया। हमारा 999 लगता है कि गर्भ में लेकर के आया था। याद रखना, 1000 में 999 रुपए की चोरी हो गई तो भी आपको फायदा है, आपको 1 रुपए का फायदा है। लेकिन संतोष न होते हुए या न होने के कारण 1 रुपया दिखता नहीं है, 999 रुपया दिखता है, इसलिए धन के अंधा है, कुसंग है उनके पास, शांति नहीं। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए आपके पास 1000 रुपया आया, सो लेकर के नहीं आया था, और 1000 का 1000 गायब हो गया। लोभी लोग तो कहेंगे कि मेरा बड़ा घाटा हो गया, मेरा 1000 रुपया गायब हो गया। लेकिन विवेक से विचार करना, विवेक से, ज्ञान से नहीं, विवेक के द्वारा देखो कि 1000 चला गया तो भी घाटे में नहीं हो, इसमें रत्ती मात्र नुकसान नहीं है। क्यों? न कुछ लेकर के आया था और न कुछ लेकर के जाना, बस यहां से पाया और यहां क्या हो गया? संसार से पाया था और संसार में ही चला गया। तो अभी तो जैसे आया तो वैसे तो पड़ा ही हो। अब उसके बाद तेरा अंग भंग नुकसान होता, तब ये पता चलता कि मेरा नुकसान हुआ है। तो वही तो सलामत हो, सही सलामत बचे हो, इसलिए घटा कहाँ, यहाँ तो घटा होता ही नहीं। संसार में, संसारिक नजरिया से। लेकिन हम लोगों के पास धैर्य नहीं है, संतोष नहीं होता, इसलिए बस 100 रुपया आया, 100 रुपया चला गया, हमारा बड़ा घाटा हो गया। हाँ, अब अनुभव के नजरिया से देखा जाए, ओंकार के नजरिया से देखा जाए, अर्थात आत्मा के नजरिया से देखा जाए, तो उसको हर दिन घटा हो रहा है। चाहे करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, खरबों रुपया उसके पास हो, फिर भी आत्मा को घटा हो रहा है। तब जब उसको सत्संग सुनने को ना मिले, तब घटा हो रहा है। क्या न सुनने से? इसलिए पैसा जिसको मिलता है वो बड़भागी नहीं होता है, उसका
भाग्य उदय नहीं हुआ। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, जिसको पैसा अधिक मिलता है उसका भाग्य क्षीण हो रहा है, पैसे के कारण। किसके कारण? पैसे के चक्कर में जो उसके पास भाग्य की पूंजी बची है वो समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं पैसे वालों को कहता हूं, ऐ पैसे के लोभियों, यदि तेरे धन से धर्म का काज नहीं हुआ तो यही पैसा तुझे नाश करके छोड़ेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। क्या करके छोड़ेगा? नाश। ये पैसे का गुण है, पैसे का स्वभाव है कि बिना आपको नाश किए वो छोड़ता नहीं है। इसलिए इस नाश से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या सुनना पड़ेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से आप लोग बस सत्संग कर रहे हो और जब यहाँ से जाओगे तो फिर क्या कहोगे? हाँ? बस तो सत्संग बड़ भागी जन सुनता पाए, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता पाए, सुन लो ध्यान लगाए। इसलिए कभी मत यह समझना कि दुकान मेरा बहुत बड़ा है, मकान मेरा आलीशान है तो मैं बड़ा आदमी हूँ, भाग्यशाली हूँ। ऐसा कतई दिमाग में बात न आने पाए। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ गया वो कीड़ा की तरह चाट जाएगा, दिमाग उसका खोखला हो जाएगा। ये उन्हीं के नसीब में आता है जिनके पतन का कारण बनता है। और इनसे यदि छुटकारा चाहिए, इनसे बचने का कोई साधन है वो मात्र क्या? ये आज क्यों कह रहे हो आप? तो अब कोई कहे आप लोगों का ध्यान किधर है? जय गुरु बंदे जी महाराज। ध्यान चला गया सबका, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। अभी तो टाइम है। तो आज कल से जो हम लोग सत्संग के बारे में सुन रहे हैं, जब यहाँ से अपने घर गृहस्थी अपने दफ्तर के काम काज के लिए जाएंगे, यदि कोई नया व्यक्ति आपसे सवाल करे कि सत्संग हर दिन या रोज सुनने की क्या जरूरत है, जब देखो तब चलो कहाँ सत्संग सुनने, क्या मिलता है? तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भरपूर जवाब देने का एक सुनहरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। क्यों कि लोगों की बकवास का जवाब हम लोग अक्सर देते नहीं। कोई बकबक सामने वाला बोल रहा हो तो फिर जो चालाक व्यक्ति होता है वो जवाब नहीं देता, और जवाब न देने वालों को कमजोर मत समझना। वो जवाब बेशक न दे लेकिन कमजोर नहीं है। ये वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। जो जवाब नहीं देता वो ऐसा समझदार व्यक्ति होता है जो पत्थर में कीचड़ नहीं फेंकना चाहता। क्यों? यदि पत्थर में कीचड़ में पत्थर फेंक भी दिया तो पता है उसके भी कपड़े पर दाग पड़ जाएगा। इसलिए जो सामने वाला बहस करता है बकवास, यदि आप उससे बहस करोगे तो तुम भी बहसी हो जाओगे, तुम भी दाग वाले हो जाओगे।
न जाने कितने लोग हैं जो बहस पर आमादा है। इसलिए चतुर व्यक्ति कभी भी पत्थर नहीं फेंकते कीचड़ में। पत्थर तो कीचड़ में गया, उस पर लगा और कपड़ा भी दागी हो गया। इसलिए समझदार लोग न अपने दिल को न अपने कपड़े को दागी नहीं बनाते, इन दोनों को पाक साफ रखते हैं, अपने कपड़े को भी और अपने दिल को भी। इस कारण से मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं कि सामने वाला यदि आपको कह भी दे क्या जरूरत है, तो अब समझदार हो गए हो, बक 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 कहने देना और अपना काम करते रहना चाहिए। कौन काम? कौन काम? मैंने कल बताया था कि सत्संग एक ऐसा घाट है जहां पे जीव की धुलाई होती है, सफाई होती है। सत्संग एक ऐसा आईना है जिसमें निज स्वरूप दिखता है, और यह जो रूप है ये नकली है, स्वरूप दिखता है, अपना रूप। और सत्संग एक ऐसा घाट है जहां मात्र चले जाने पर भक्ति मिल जाती है। और सत्संग एक ऐसा घाट है जहां पे चल जाने पर वो नाद मिलता है, वो धुन सुनाई पड़ता है, प्रभु की आवाज होती है। इसलिए जो उस आवाज को पकड़ लेता है तो समझना वो भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। तो सत्संग सुन के हरि नाम भज के भय पाना, भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि भय पाना, भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के, इसका मतलब है कि जब हम सत्संग सुनते हैं ध्यान लगा कर, ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब तन तो यहाँ है और मन कहीं और ध्यान किधर, और कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, इधर उधर ध्यान भी और मन कहीं और। तो तन यहाँ, ध्यान अगल बगल और मन यदा कदा, तब तो हो गया गड़बड़। लेकिन सत्संग में तन मन और ध्यान मतलब एक जगह लग गया तो समझो ध्यान तुम्हारा लग गया और तुम्हें ध्यान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सत्संग जब भी सुने तो एकदम एकाग्रचित होकर, जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक सत्संग की वाणी आपको सुनाई तो देगा लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। वैसे जैसे कहीं ढोल नगाड़ा बज रहा हो, ढोलक हारमोनिया बज रहा हो और बड़े जोर जोर से बज रहा हो और आप उसको सुन भी रहे हो और कोई आपसे कहे कि भाई फलाने क्या हाल चाल है, तो कौन सुनाई देगा? हाँ, क्या सुनाई देगा? हाँ, क्योंकि ध्यान किधर लगा है? ढोलक हारमोनिया में। वो राग बज रहा है, चूड़ी मजा न देगी। ध्यान तो किधर है? वो क्या बढ़िया बढ़िया मस्ताना आदम बज रहा है बाजा, वो धुन वो राग, और तब तक कोई कहे भाई फलाने क्या हाल चल रहा है, अब उससे ज्यादा क्या हाल चल रहेगा, खुद ही मस्ती आई है।
ऐसे हम लोग हैं कि आप सत्संग सुन रहे हो और जरा सा कोई इधर उधर कर दिया तो खटपट आपका ध्यान किधर चला जाता है भाई है? ओ बगल में क्या कर रहा है, तब तक फिर अरे मोबाइल कहीं कहाँ चला गया, ध्यान लगाया मोबाइल कहाँ चला गया, फिर वो तो है सावधानी तो बरतनी चाहिए। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सावधानी बरतो, जैसे यहाँ पर आए हो तो अपनी अपनी मोबाइल अपनी अपनी सामान की सुरक्षा तो करना ही चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सुरक्षा अपने जीव का करना चाहिए। मोबाइल की सुरक्षा तुम कर रहे हो, यही ना, पैसे पर्स की सुरक्षा अच्छा दे दो पड़ोसी को करने को, छोड़ दो बिंदास, सुरक्षा हो पाएगी? कोई लेकर 9 तो 11 हो जाएगा। तो सबकी सुरक्षा आप कर रहे हो, आत्मा की सुरक्षा कौन करेगा? लगता है वो भी पड़ोसी करेगा। तो यह अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सत्संग सुन के हरि नाम भज के बाई पाना भक्ति बर पाना, सत्संग सुन के हरि नाम भज के बाई पाना भक्ति बर पाना। तो आज के सत्संग में सत्संग बड़ भागी जन सुनता। इस दुनिया में बड़े भाग्यशाली उसी को कहा जाता। हो सकता है कि वो भाग्यशाली हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली नहीं है। यानी धन वालों से भी ज्यादा किस्मत वाला जो होता है उसके नसीब में सत्संग सुनने को मिलता है। क्यों कि धन वाले तो निश्चित है कि नरक में जाएंगे, लेकिन धन से अधिक जिसके पास किस्मत होता है वो कहाँ जाता है? क्या बात है। और सत्संग सीधे अमर घर पहुंचाता है जहां से आत्मा आया। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। आज तक किसी धन वालों को अमर लोक जाते हुए या अमर पद पाते हुए न सुना न कहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये बात निश्चित है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा। रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, अब बिन ही प्रयास होई भव भंगा। यानी सत्संग यदि धन वाले, पद वाले, नाम वाले भाग्यशाली जरूर समझते हो, धर्म नहीं कहता, वेद पुराण शास्त्र नहीं कहता, फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के नजरिया से मैं भी कहने को तैयार हूं कि वो अवश्य भाग्यशाली हो सकते हो, लेकिन बड़ भाग्यशाली नहीं हो सकते। बड़े भाग्यशाली को सत्संग अवश्य मिलता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास वही भाव। तो सत्संग से जीवन का शोभा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जीवन का शोभा। सत्संग से जीवन की क्या बढ़ता है? शोभा बढ़ता है। आप बताओ, आप केवल शोभा बढ़ाते हो चमड़े की, और सत्संग से शोभा किसकी बढ़ती है? जीव का। तो किसका बढ़ाना चाहिए? दूसरे शब्दों में आप लोग शोभा बढ़ाते हो मुर्दा की, और सत्संग शोभा किसकी बढ़ाता है? जिंदा की। जिंदा कौन है? आत्मा। मुर्दा कौन है? देह। किसकी शोभा बढ़ाते हो? और किसकी बढ़ानी चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा?
सत्संग सेवा से सजावाय अंगना, हो सजावाय अंगना, मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना, मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना। ध्यान से समझना, सत्संग से शोभा बढ़ता है। किसका? जीव का। तो जब सत्संग का शोभा बढ़ता है तो उसको धारण करने वाला कौन है, अपनाने वाला कौन है? तो मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना, मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना। ये बात थोड़ा मिथ्या लगेगा उन लोगों के लिए जो खुद सजना बन बैठा। इस मृतलोक में मुर्दा का जो सजना बन बैठा है उसके लिए तो बड़ा कठिन शब्द है। लो, ये सत्संग ऐसा है, यहाँ सबको सजनी बनना पड़ेगा। हाँ, देवियों के लिए तो कोई बात नहीं है, वो सजनी है, सजनी बनने को तैयार है। लेकिन जो देवता लोग हैं, अब ये कैसे सजनी बने? क्यों भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन जरा विचार करो, इसी संसार में, इसी समाज में धरा पे सर्वप्रथम संत के पद को कायम करने के लिए संत कबीरदास ने आया और इन्होंने सरेआम खुलेआम समाज में कहा कि मैं तो राम की दुल्हनिया। किसकी? राम की। अब लोग, अरे कोई स्त्री कहते तो एक बार चले, आप कोई पुरुष कहे कि मैं तो राम की दुल्हनिया, अब थोड़ा ही नागवार शब्द है, अटपटा शब्द है। और ये तमाम महात्माओं का है। और इस पर मैं एक बात जोर दे करके कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितने धरा पे पहुंचे हुए फकीर आए उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया कि मैं तो प्रभु का दुल्हन हूं। क्यों? ये जो आत्मा है, इस आत्मा का पिया कौन है? परमात्मा। लेकिन आत्मा और परमात्मा से मिलन क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अभी दुल्हन बनने को तैयार नहीं है, अभी तो ये कंवारी है। क्या है? क्या है? तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक सुहागिन नहीं बनेगी। ज्ञान मिलने पर सत्संग। इसलिए सुहागिन बनाना है अपने अपने जीव को, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से जाने के बाद भी याद रहेगा कि फिर भूल जाओ? और अभी सत्संग पर सत्संग चलता ही रहेगा, यह रुकने वाला नहीं है। तो सत्संग सेवा से सजावाय अंगना, हो सजावाय अंगना, मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना, मिले जई है हो तो हसे तोहार सजना। तोहर पिया से बाट सतगुरु के यारी, तोहरे पिया से बाट सतगुरु के यारी, मिले बदे करा सेवा सत्संग हो प्यारी, मिले बदे करा सेवा सत्संग हो प्यारी। क्या बात है? प्रभु से मिलने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा संसार में? सेवा और भक्ति। और आप सोचो, आप घंटा तो हिला रहे हो, घंटा घड़ियाल चुनरी मुनरी चढ़ा रहे हो, लेकिन ये नहीं कर रहे हो, क्या मुलाकात हो पाएगी?
तुहरे पिया से बाट सतगुरु कयारी, तुहरे पिया से बाट सतगुरु कयारी। अरे उस परमात्मा से दोस्ती है संतों का, उस संत महापुरुष से दोस्ती है। और इसलिए हमें किसी न किसी महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा सत्संग सुनने के लिए। मिले बदे करा सेवा सत्संग हो प्यारी, मिले बदे करा सेवा सत्संग हो प्यारी। सतगुरु शरण में लगावा लगना हो, लगावा लगना। मिल जई है हो तो हसे तोहार सजना, मिल जई है हो तो हसे तोहार सजना। मिल जई है हो तो हसे तोहार सजना, मिल जई है हो तो हसे तोहार सजना। तो सत्संग इसलिए हमें करना है कि जब हमारे जीवन में श्रृंगार बढ़ जाएगा तो अवश्य है वो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और देह का श्रृंगार करते करते कम से कम देख लिया, कायदे से यहाँ अपने परिवार के लोग नहीं मिल पाते, और यदि मिल भी पाते तो शमशान घाट तक ले जाते। इसलिए ऐसी श्रृंगार करें अब परमात्मा हमें स्वीकार करता है, तो परमात्मा की स्वीकृत हो जाए, परमात्मा हमें मंजूर कर जाए, इसके लिए सेवा सत्संग भक्ति और भजन अनिवार्य है। तो सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। लोगों की बकवास का जवाब न देने वालों को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि ये वे लोग समझदार हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। क्यों? कि वो अपने कपड़े को और अपने दिल को पाक साफ रखना चाहते हैं, इसलिए बहसबाजी नहीं करते। और मैं यह बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि सत्संग आपको सुनने के लिए बार बार कोई रोके कोई टोके तो ये समझ लेना कि बकवादी व्यक्ति है, उससे बकवास करने में भलाई नहीं है। यदि आपके पास सत्संग का ज्ञान हो जाए तो दे देना, और सत्संग का ज्ञान न हो तो फिर मौन हो जाना। क्या हो जाना? और कुछ बोलना हो तो सत्संग वाला ज्ञान दे देना। जो मैं कल से सत्संग के विषय में कह रहा हूं, तो सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। अब कोई बिना सत्संग सुने, बिना भक्ति भजन किए, बिना गुरु के शरण में गए, यदि दान पुण्य किया तो उसका फल मिलेगा, लेकिन उसी समय मिलेगा, मिलकर समाप्त हो जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा हो तो फिर वो मिथ्या, वो भ्रम है, समाप्त हो जाने वाला है। क्यों? उसको अभिमान हो जाता है। तो दान करने वालों को भी अभिमान होता है, जबरदस्त अभिमान होता है। वो न जाने कहां कहां कितने लोगों से चर्चा कर दिया होगा, मैंने फलाने का उद्धार कर दिया, मैंने फलाने का कल्याण कर दिया, मैंने फलाने का मदद कर दिया, मैंने उनका ये कर दिया, वैसा कर दिया। वो तो अभिमान में चला गया। किसमें चला गया? किसमें चला गया?
लेकिन जब संत मिलते हैं तो अभिमान का नाश कर देते हैं। और जब सत्संग मिलता है तो अभिमान का दमन हो जाता है, और अभिमान जब समाप्त हो जाता है, तब मैं जब दान पुण्य करता हूँ तो फिर उस दान का मुझे फल मिलता है और कभी समाप्त नहीं होता है। सो संभव होता है केवल संत के शरण में। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन सब निष्फल भये अब पूछो वेद पुराण। ये जितने लोग पूजा पाठ करते हैं किसके माध्यम से? अभी अभी नवरात्र समाप्त हो गया, किसके माध्यम से बैठाया? क्या बात है, गुरुबिन माला फेरते राम 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 राम, लेकिन कोई गुरु नहीं। पर नाम तो है गुरु नाम राम 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 जप राम 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 जपना पराया माल। गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान। आप किसी गुरु के शरण में नहीं है, आपको क्या पता कि मैं जिसको दे रहा हूं ये पात्र है कि कुपात्र है। तो गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन सब निष्फल भय। बिना फल वाला फल पाकर समाप्त हो गया। अब पूछो वेद पुराण, समस्त वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये प्रमाणित है। यही कारण है कि बिना गुरु के शरण गए न सत्संग मिलता है, न सेवा होती है, न भजन बनता है, ना ही भक्ति हो पाती है। इसलिए अचेतन प्राणियों, ऐसा कोई नहीं किया बाकी सब कुछ किया, वो अभिमानी व्यक्ति है। ये पिंजड़ा कौन? तन रूपी पिंजड़ा, शरीर रूपी पिंजड़ा में ये रह करके बिल्कुल अभिमान में जीवन का पतन कर दिया, क्योंकि अभिमान पतन का कारण होता है। स्वाभिमान जीने का सुनहरा ढंग होता है, और अभिमान स्वाभिमान में थोड़ा फर्क है। इतना अभिमान, ऐसा अभिमान तेरे पास न हो जाए कि तेरा स्वाभिमान गायब हो जाए। इसलिए ध्यान देना, स्वाभिमान को बचाना है तो अभिमान का पतन करना ही पड़ेगा, और अभिमान का पतन नहीं किया तो तुझे ही पतन कर देगा। कौन? अभिमान। मैं बड़ा रूप वाला हूं, यही ना? मैं नहीं, आप लोग कह रहा हूं, मेरे पास कौन सा रूप? अगर मेरे पास रूप होता तो फिर कहीं मैं और रहता। हाँ, मेरे पास बहुत महंगा महंगा कपड़ा है। अब क्या बात है, झूठा बयान करता है कि अरे वो दुकान पर गया था, तो वो मुझे इसलिए याद आया कि भाई पिछले बार, इसी बार ठंडी में कहीं सत्संग था, तो कौन, वो जम्मू से आए हैं या कश्मीर से, जम्मू से आए हैं धनाधर सिंह जी, उन्हीं के एरिया में कश्मीरी साल मशहूर होती है, पश्मीना साल। तो एक व्यक्ति ने दिया, तो किसी ने कुछ चालाक था, जानकार था, तो पूछ लिया। हमने कहा भाई ये तो कश्मीर से कश्मीरी साल बता रहे हैं, तो दाम ने कहा क्या पता 9-10 हज़ार कितना बता रहे हैं, तो तोड़ना चाहिए। हमने कहा ले लो। अरे लेकिन इतना महंगा। अरे हमने कहा तेरे पास हो जाएगा, तो हमें दे देना बाद में, कम से कम ओढ़ के शौक मिटा ले। तो मेरे पास महंगा कपड़ा है, ये देखो मेरा नाम रोशन है, देखो ना मैं फलाने हूं। पर याद रखना, संत कभी भी अपने ऊपर, व्यक्तिगत अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं है, जबकि इसी समाज का सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हुए भी अपने आप को शून्य रहते हैं। कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तेरा आस्था, तेरा श्रद्धा, तेरा भाव जैसा लगा वैसा पाया। और आप लोग डिंगे हाँकते हो,
मुझे याद है अपने विषय में कि हमने आज तक किसी एक भी व्यक्ति को नहीं कहा कि यदि मैं न होता तो तुझे लाभ नहीं मिलता। मैं बार बार कहता हूं, आश्रम के प्रति जितना लगाव तेरा गहरा होगा उतना ही फायदा मजबूत होगा। आश्रम के प्रति, धर्म के प्रति। मैं अपने लिए इसलिए नहीं कहता कि प्रभु ने ऐसा गुण दिया है कि जब अपने आप को कहना चालू कर दूंगा तो बिना जब कहे जनता इतने पीछे है, और जब कहना चालू कर दूंगा तब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो गुण है इस गुण में हानि होना शुरू हो जाएगा। क्यों? यदि यह गुण मेरा होता तो पहले से क्यों नहीं रहा? ये बाद में क्यों आया? लेकिन हम लोगों के जीवन में यदि किसी क्षेत्र का कहीं से गुण आ जाता है तो अभिमान आ जाता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि अभिमान पतन का कारण बनता है। इसलिए ऐसे अभिमान को बिना सत्संग जाने वाला तो सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। कवन करनवा से नरता न पाया, कवन करनवा से नरता न पाया। जन्म जन्म जब अरज लगाया, जन्म जब अरज लगाया। हरि कै भजन नाही ध्यान कैला, हरि कै भजन नाही ध्यान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। पिजड़ा में बस के गुमान कैला। ये शरीर रूपी पिजड़ा में जीव कैद है। इससे मुक्त होना है, इस पीड़े से। तो सत्संग, सेवा, भक्ति और भजन करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो आज पीड़ा सुंदर मिला है, शरीर मानव तन का, और अगले दिन पीड़ा मिलेगा। लेकिन हो सकता है सूर्या कीर्तन का पीड़ा मिल जाए, मुर्गा के शरीर वाला क्या मिल जाए? पीड़ा मिल जाए। किसको? ये देह पिजड़ा है, पिजड़ा नश्वर होता है, और जो उसमें फंस जाता है, उसमें जो बैठाया जाता है, वही तो है चेतन। तो यह चेतन जीव को कर्मों के अनुसार समय समय पर अनेक पीड़ा मिलता रहेगा। किसी को कोई पूछने वाला मिलेगा, किसी को कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, किसी में कोई पीटने वाला भी मिलेगा। अच्छा लगेगा? तो फिर क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। और सत्संग न सुनने से आदत बिगड़ गई। इसलिए अब इतना सत्संग सुनना, इतना सत्संग सुनना कि आदत क्या हो जाए? सुधर जाए। इसलिए सत्संग मानव के जीवन में इतना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है, उतना धन कमाना भी अनिवार्य है। ऐसा क्यों? धन कमाओगे, छोड़ के जाओगे, और सत्संग करके जाओगे तो लेकर जाओगे। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। क्या लेकर के जाओगे? सत्संग। सत्संग कहोगे, सत्संग
सत्संग कैसे जाएगा? तो फिर अगले समय पर यदि सत्संग पर ही जारी हो गया मिल जाएगा, और ट्रैफिक चेंज हो गया तो कोई बात ही नहीं। तो सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया और ना समझने के कारण अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे।